रहा हूँ। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद यहाँ मौजूद होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजी के लिए लड़ते हैं और अंततः जब बाहर निकलते हैं तो वो गलबैया करते हुए ही नजर आते हैं, क्योंकि लड़ाई भारत में की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आइडियोलॉजी की है, राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है। इस आइडियोलॉजी के तहत तमाम चीजें चलती है। लेकिन हाँ, जब देश का मुद्दा आता है तो तमाम राजनीतिक दल आपको एक साथ दिखते होंगे। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है और वोटिंग पैटर्न जो भारतीय राजनीति का है वो काफी बदला। आप हमेशा सुनते होंगे कि कोई 30% के लिए की राजनीति करता है, कोई 40% के लिए राजनीति करता है। तो ये भारतीय राजनीति में 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। और उसके बाद आप देखते होंगे संसद में काफी हल्ला हंगामा, तीखी नारेबाजी भी होती है। लेकिन हाँ, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और तमाम सांसद देखिए अभी भी टिके हुए हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, जबकि सबको मालूम है, वहां बैठे हुए जितने भी सांसद हैं सबको मालूम है कि रिजल्ट क्या होना है। लेकिन हाँ, उम्मीद होती है और अभी कुछ देर में ये तो कुमार सबको मालूम है। कुमार, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एनडीए सरकार को किसी तरह से कोई परेशानी आने वाली नहीं है क्योंकि आंकड़ा उनके पक्ष में है। लेकिन क्या अब आपको लग रहा है यहां से, क्योंकि बीजेपी आज बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर सरकार अब और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी, संसद में उतरेगी, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि इस बिल को लेकर कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है सरकार को दिक्कतें आएंगी, हो सकता है जो सहयोगी हैं, अलायंस हैं, वो साथ ना दें, वो नाराज हो जाएं। लेकिन जितनी क्लैरिटी के साथ, साफ रणनीति के साथ बीजेपी ने लोकसभा से इस बिल को पास कराया है, वो कहना होगा कि आगे और बड़े ऐसे ही बिल हमें देखने को मिल सकते हैं लोकसभा में। कुमार, देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जब इस बार का लास्ट इलेक्शन जो 2024 मई महीने में हुआ, उसका जो परिणाम था, उसके बाद ये देखने को लगा कि चूंकि बीजेपी जब 2014 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार आई थी तो 272-73 सीट लेकर आई थी। खुद का अपना आंकड़ा था उनका, हालांकि एनडीए मिलाकर वो संख्या और ज्यादा थी। 2019 के चुनाव में जब वो आए तो 303 के आंकड़े तक बीजेपी अकेले पहुंच गई और एनडीए को लेकर और भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा था। लेकिन 2024 में जब चुनाव हुआ और उसके बाद जब परिणाम आया, जब 400 का टारगेट मोदी सरकार ने, एनडीए एज ए पार्टी ने तय किया, उसके बाद जो परिणाम आए 240-41 सीटों का, तो जाहिर सी बात है कि ये लगा कि जो 10 साल में जो एजेंडा बनाया था बीजेपी ने, जो अपना मोमेंटम खड़ा किया था, वो कहीं ना कहीं अब ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद अब देखिए, एनडीए एकजुट हुआ, टीडीपी, जेडीयू सब साथ में आए और एलजेपी, रामविलास, जीतन राम मांझी और बाकी जो भी छोटे छोटे दल हैं सभी साथ में आए और आंकड़ा 293 तक उनका पहुंचा। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद ऐसा लगा था कि कुछ फैसले अब शायद प्रधानमंत्री मोदी उतने ताकतवर नहीं दिखेंगे, एनडीए सरकार उतनी ताकतवर नहीं दिखेगी। अब लगेगा कि मजबूरी में भी कई सारे फैसले वो ले रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट था जिसको अब से कुछ देर बाद, चूंकि जो डिवीजन हुआ है कई सारे अमेंडमेंट्स में, उसमें भी कम से कम 288 का आंकड़ा तो दिखा ही है। हो सकता है 5 सांसद बाहर रह गए हो, 293 से आगे आंकड़ा ले जाने का जो प्रयास था वो शायद करने में बीजेपी या एनडीए सफल नहीं रही है। लेकिन हाँ, बहुमत 272 का है, उससे ऊपर बीजेपी है। और ये जो परिणाम आएंगे, चूंकि ये बहुत क्रूशियल बिल था, क्योंकि इसमें 2 आपके ऐसे सहयोगी थे जिनका अपना सेकुलर क्रेडेंशियल्स है। टीडीपी के चीफ की बात कर ले, चंद्रबाबू नायडू की, और दूसरे नीतीश कुमार की। अगर उन दोनों ने इस बिल पर समर्थन दिया है, इस ये वक्फ संशोधन विधेयक पे, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एनडीए के जो भी रणनीतिकार हैं, बीजेपी के जो भी रणनीतिकार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और वन नेशन वन इलेक्शन का आप जानते हैं कि वो जेपीसी में ये बिल गया है। बीजेपी के ही सांसद पीपी चौधरी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हो रही है। और हालांकि जेपीसी का वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि और ज्यादा स्टेक होल्डर से बात करनी है। तो अब मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते तक, यानी आखिरी बैठक जो होगी, उस समय तक उस बिल को अपनी रिपोर्ट देनी है, उस जेपीसी को अपनी रिपोर्ट उस बिल पे देनी है। और वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विधेयक होगा जो जाहिर तौर पे ये जो आज का जो विधेयक है उससे कम से कम आसान होगा एनडीए के लिए उस विधेयक को समझाना, अपने सहयोगियों को उसके लिए कन्विंस करना इस बिल से ज्यादा आसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो वन नेशन वन इलेक्शन का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी
कई बार कह चुके हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और तमाम जो कोविंद कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी जिसने इस चीज को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने भी कहा है कि इससे देश का बहुत ज्यादा फायदा है। अर्थव्यवस्था में 3 से 4% की बढ़ोतरी होगी, देश में जो तरक्की की रफ्तार रुक जाती है वो बढ़ जाएगी। तो ये तमाम वैसे फायदे हैं। देश की जो खर्च होता है चुनावों पे बहुत ज्यादा, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग समय पे चुनाव होता है, फिर केंद्र का चुनाव होता है, तो वो तमाम चीजें हैं, उससे देश को लाभ होने वाला बिल है। और मुझे लगता है टेक योर सीट प्लीज, बैठिए माननीय सदस्य। प्लीज माननीय टेक योर सीट प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। I move the amendment, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पर यथा संशोधित पारित हुआ। किरण रिजिजू जी, आप तो बोलना चाहते हो? दूसरे नंबर बिजनेस हमने लिस्ट किया था, मैं अनुरोध करता हूँ उसको टेकअप किया जाए। हम लोग लेट बैठा है तो पास करके। आइटम नंबर 14। बोलिए आइटम नंबर 14, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन सामाजिक संपल। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं संकल्प करता हूं कि यह सभा मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। डॉक्टर